जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान वासुदेव की विशेष कृपा पाने हेतु उनका प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेव कौन सा है। मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अक्षर और परम है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहाती है। विषव रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता है और शरीर को त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वही उसको पाता है। इस कारण सदैव मुझको ही मन में और बुद्धि में लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आप मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्म गण फिर यह जन्म नहीं धारणा करते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय ये सब व्यक्तियों को उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं और परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य से मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए। ब्रह्मादि को प्राप्त होते ही धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटाना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं योगी से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का समापन होता है। हमने बड़ा सुंदर संवाद जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष की परिभाषा बतलाई है कि जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो बड़ी सुंदर हमने पाठ का श्रवण किया। हम भगवान नारायण से, भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसको वो क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।